नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा। आज बात करने वाले हैं हम रीट लेवल 1 एंड लेवल 2 स्टूडेंट्स जो इंग्लिश सब्जेक्ट को लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 के रूप में सेलेक्ट करने वाले हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? क्या रणनीति रहनी चाहिए? किस तरह से हमें जो लैंग्वेज 1 है उसको तैयार करना चाहिए? किस तरीके से लैंग्वेज 2 को तैयार करना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जिससे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं हम अटेम्प्ट कर पाएँ और वो करेक्ट भी हों? आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस हैं जो कट ऑफ के ऊपर आपको लेकर जा सकते हैं? यानी उतने तो कम से कम हम सही करें, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक रणनीतिगत तैयारी होनी चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चन सही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई भी टॉपिक हमने पढ़ लिया, पहले ग्रामर पढ़ ली, ये चलो 2-3 टॉपिक ग्रामर के पढ़ लिए, फिर 1-2 टॉपिक लिटरेचर के पढ़ लिए, फिर बीच में मेथड्स पढ़ लिए, फिर लास्ट में इवैल्यूएशन पढ़ लिया, फिर प्रैक्टिस भी कर ली। क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जिसके तहत हम थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम या थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में सिलेक्ट हो सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर या इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? चलिए बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी पर। ठीक है, चलिए स्ट्रैटेजी। रीड लेवल 1 स्टूडेंट्स जो कि क्लास 1 to 5 लेते हैं या क्लास 1 to 5 के लिए एलिजिबल है क्योंकि उन्होंने बीएसटीसी किया है। फिर बात करेंगे रीट लेवल 2 जो स्टूडेंट्स क्लास 6 to 8 को पढ़ाएंगे भविष्य में, है ना? गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद, थर्ड ग्रेड टीचर बनने के बाद क्लास 6 to 8 पढ़ाना पड़ेगा। बीएड वाले स्टूडेंट्स, दोनों के लिए दो ऑप्शंस अपने पास हैं। आपको लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट करना है, एक है लैंग्वेज 1 इंग्लिश, एक है लैंग्वेज 2 इंग्लिश। लैंग्वेज 1 यदि हम लेते हैं, चाहे वो लेवल 1 वाले स्टूडेंट्स हो या लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स हो, यदि आप लैंग्वेज 1 लेते हैं तो हमें ग्रामर वाला पार्ट ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ग्रामर वाला पार्ट ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर आप लैंग्वेज 2 लेते हैं तो आपको लिटरेचर वाला पार्ट ज्यादा पढ़ना पड़ता है। लिटरेचर वाला पार्ट आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो सर इसकी क्या रणनीति रहनी चाहिए लैंग्वेज 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और लैंग्वेज 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी? आइए इस पर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रामर पोर्शन के लिए। ग्रामर पोर्शन को लेकर बात करते हैं। ग्रामर पोर्शन, ग्रामर पोर्शन में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती है? टेंसेस। अब डायरेक्टली आप कहने का मतलब है टेंसेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? डायरेक्टली हम टेंस नहीं पढ़ सकते हैं। हमें सबसे पहले कोई भी, चाहे आपके पास लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, बेसिक्स ऑफ ग्रामर ये मस्ट है। बेसिक्स ऑफ ग्रामर, बेसिक्स ऑफ ग्रामर ये मस्ट है। सबसे पहले ग्रामर के बेसिक्स अपने को पढ़ने हैं। बेसिक्स में क्या क्या चीजें आ जाती है? बेसिक्स में आ जाते हैं आपका सेंटेंस। सेंटेंस कैसा होता है, किस टाइप के सेंटेंस होते हैं। फिर सेंटेंस में टाइप्स जब आप ले लेंगे तब आपको बात करनी पड़ेगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, यानी सिंगुलर और प्लूरल की। किसकी बात करनी पड़ेगी? सिंगुलर और प्लूरल की। यानी चाहे आप लेवल 1 के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, या लेवल 2 के स्टूडेंट्स हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है ये आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए सर? हम तो नहीं पढ़ेंगे, हमारे क्या काम? हमारे तो जो सिलेबस में गिवन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ही नहीं अपने लैंग्वेज 1 में, तो हम क्यों पढ़ेंगे? आपको टेंसेस तो पढ़ने पड़ेंगे, लैंग्वेज 1 में टेंस तो पढ़ने पड़ेंगे ना आपको। तो टेंस पढ़ने के लिए आपको क्या इतना तो आना चाहिए ना, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे बनता है, प्लूरल सब्जेक्ट कैसे बन सकता है,
नाउन्स कितनी होती है, कहने का मतलब है प्लूरल नाउन कौन कौन सी होती है, 100-150 कम से कम अच्छी अच्छी नाउन्स अपने को आनी चाहिए जिनके सिंगुलर और प्लूरल बनाने भी आनी चाहिए। साथ ही साथ सिंगुलर और प्लूरल कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो सिंगुलर भी होती हैं, कुछ नाउन ऐसी होती है जो दिखती सिंगुलर है होती प्लूरल है, कुछ नाउन ऐसी है जो होती प्लूरल है दिखती सिंगुलर है, उन पर अपने को बात करनी पड़ेगी, उनको याद करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ग्रामर पोर्शन के लिए, ग्रामर पोर्शन अच्छा करने के लिए चाहे अपने को लैंग्वेज 2 ही सेलेक्ट करनी पड़े या लैंग्वेज 1 ही सेलेक्ट करनी पड़े, करने अपने को ग्रामर के टॉपिक 4-5 है, और 4-5 टॉपिक में बेसिक्स ऑफ ग्रामर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक्स ऑफ ग्रामर में सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस में होता क्या क्या है, एक सेंटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं जिनसे कहने का मतलब है सेंटेंस बनता है या सेंटेंस कंप्लीट होता है। आगे बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने को पढ़ना पड़ेगा, चाहे लैंग्वेज 1 वाले स्टूडेंट्स हैं या आप लैंग्वेज 2 वाले स्टूडेंट्स हैं, बेसिक टॉपिक है, ये आना चाहिए। इसके बिना ना डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व होंगे, ना एक्टिव पैसिव सॉल्व होंगे, ना लिंकिंग डिवाइसेस आप कर पाओगे, क्योंकि सेंटेंस को समझना तो पड़ेगा सबसे पहले, सेंटेंस की समझ तो विकसित करनी पड़ेगी ना अपने अंदर, तभी तो हम किसी भी टॉपिक को कर पाएंगे या समझ पाएंगे उस सेंटेंस को। तो ये चीज अपने सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अलग से एक टॉपिक है वर्ब्स। वर्ब्स, अब चाहे वो रेगुलर वर्ब हो चाहे इरेगुलर वर्ब हो, अच्छी अच्छी वर्ब्स, इंपॉर्टेंट वर्ब्स, इंपॉर्टेंट वर्ब्स अपने को याद करनी पड़ेगी। 10-20-50 वर्ब से काम नहीं चलने वाला है, अच्छी अच्छी वर्ब्स आनी चाहिए। काफी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम होती हैं, काफी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसकी फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड फॉर्म अलग, थर्ड फॉर्म होती है अलग होती है। काफी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसकी फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है नहीं होती है, बिल्कुल होती है सर। तो ऐसी अच्छी अच्छी वर्ब्स आपको याद होनी चाहिए, तभी आप लिंकिंग डिवाइसेस टॉपिक सॉल्व कर पाएंगे, टेंसेस सॉल्व कर पाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर टॉपिक सॉल्व कर पाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ पाएंगे, एक्टिव वॉइसेस पैसिव वॉइसेस कर पाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर पाएंगे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कर पाएंगे, है ना। वर्ब कम से कम अपने को याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो ग्रामर का पोर्शन है वो अच्छा करने के लिए चाहे 5 टॉपिक लैंग्वेज 2 के ले लो या 6-7 टॉपिक लैंग्वेज 1 के ले लो, बेसिक्स ऑफ ग्रामर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आपको बहुत अच्छे से आता है ना, तो आगे के जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में गिवन है वो बहुत ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक्स ऑफ ग्रामर आपको बहुत अच्छे से आता है, काफी सारे वर्ब्स आपको याद है, आपको पता है रेगुलर वर्ब कैसे काम करती है, इरेगुलर वर्ब कैसे काम करती है, काफी सारे वर्ब्स आपको याद ऐसी हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, काफी सारे वर्ब आपको ऐसी याद है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग होती है। तो कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है आपका। उसके बाद आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है, आपको ये पता है कि सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब एक वचन आएगी, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब भी आपकी बहुवचन आएगी, ये आपको पता है। साथ ही साथ इसके रूल्स जो 7-8-10 रूल्स हैं वो याद है। साथ ही साथ आपने अच्छी अच्छी नाउन्स इस टॉपिक में पढ़ रखी है, जो प्लूरल होती है, सिंगुलर होती है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनती है, प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनती है, वो आपको चीजें सारी पता है। तो क्यों आपको समझ नहीं आएगा वो टॉपिक, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ग्रामर का पोर्शन अच्छा करने के लिए ये 3 जो चीजें हैं, इस टॉपिक को मैं और इजी कर देता हूं, इस टॉपिक को आप इस टॉपिक में पढ़ना, SVOCA, SVOCA, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी से कॉम्प्लीमेंट, ए से एडवर्ब। कहने का मतलब है इनको अगर एक चीज में हम बांट दें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल लीजिए आप, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने को नाउन पढ़ना पड़ता है, प्रोनाउन पढ़ना पड़ता है, डिटर्मिनर पढ़ना पड़ता है, एडवर्ब पढ़ना पड़ता है, एडजेक्टिव पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे लैंग्वेज 1 में आपके दिए गए हैं और पढ़ना आपको पड़ेगा ही। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम बात करें तो सेंटेंस आता है, और सेंटेंस
के एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब कैसे काम करती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, एडवर्ब क्या होता है। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो ग्रामर की लगती तो ऐसी है, अरे सर ये तो बहुत ईजी है, हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है गलत होता है ना, तो घर आके सोचते हैं अरे यार थोड़ा सा अगर मैं और पढ़ लेता, सर की बात अगर मैं मान लेता, तो आज ये 2 क्वेश्चन सही हो जाते और कट ऑफ के अंदर मेरा नाम आ जाता, रोल नंबर आ जाता, और आज मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता, थर्ड ग्रेड टीचर की। बोलो बात सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, सही बात है। तो इस तरह से ग्रामर में हम एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। किस तरह से? बेसिक्स ऑफ ग्रामर अपना अच्छा करके। क्लियर बात है। अब बात करते हैं लिटरेचर के लिए। अब बात करते हैं लिटरेचर के लिए। तो अगर बेसिक्स ऑफ ग्रामर आपका अच्छा है, तो ग्रामर के जितने क्वेश्चन आएंगे ना, सारे के सारे आपके सही होंगे। बाई चांस कोई एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, बाई चांस एक क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन नहीं होना चाहिए, हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक्स ऑफ ग्रामर करके अगर आप जाओगे तो आई कैन गारंटी कि मैक्सिमम ग्रामर के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे बिना बेसिक्स पढ़े। केवल टॉपिक टॉपिक पढ़ गए, सिलेबस में टेंस था टेंस पढ़ गए, डिटर्मिनर्स था डिटर्मिनर ही पढ़ गए, नहीं। बेसिक्स ऑफ ग्रामर सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद में जो सिलेबस में गिवन टॉपिक्स है वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उन पर तो एक्सपर्टीज हासिल करनी करनी, लेकिन अगर बेसिक्स ऑफ ग्रामर अपन ने अच्छे से पढ़ लिया तो वो टॉपिक कभी गलत नहीं होंगे इनके क्वेश्चंस, और टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं लिटरेचर। लिटरेचर में क्या है अपने पास? लिटरेरी टर्म्स है। लिटरेचर में क्या है? केवल एक टॉपिक है अपने पास, लिटरेरी टर्म्स, जिसमें भी कुल मिलाकर 4 से 5 लिटरेरी टर्म्स दे रखे हैं, जो कि बीए में आपने 3 साल बहुत अच्छे से पढ़े हैं, क्योंकि पोएम भी पढ़ी है, सारी चीजें पढ़ी है। फिर बात आ गई पोएम एंड पैसेज। पैसेज की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम मैं आपको बता दूं, लगभग 50 पैसेजेस तो मिनिमम है। इतने पैसेजेस तो आप एग्जाम हो उससे पहले पहले सॉल्व करके जाना ही जाना, ठीक है। साथ ही साथ 50 पॉइंट्स का आप टारगेट ले लो कि सर मुझे 50 पॉइंट्स करनी है। 50 पॉइंट्स में मुझे लिटरेरी टर्म्स भी उस पॉइंट का निकालना है। 50 पॉइंट्स की मुझे राइम स्कीम भी आनी चाहिए। 50 पॉइंट्स की मुझे थीम भी निकालनी आनी चाहिए, थीम्स भी आनी चाहिए कि इस पोइम की क्या थीम है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो पोइम वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, लिटरेरी टर्म्स भी फाइंड आउट करना आपको आ जाएगा, और पैसेज ईजी है, पैसेज भी सॉल्व करना आ जाएगा। ये बात होगी आपकी लिटरेचर की। लिटरेचर को हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पोएम्स 50 प्रैक्टिस करनी है, और पैसेज भी लगभग 50 अपने को करने ही करने, मिनिमम से मिनिमम एग्जाम देने से पहले। लिटरेरी टर्म्स मैंने आपको बताया 4 से 5 लिटरेरी टर्म्स हैं, डेफिनेशन आपको याद करनी है, और फेमस लिटरेरी एग्जाम्पल्स, फेमस लिटरेचर की जो एग्जाम्पल्स हैं, शेक्सपियर के ले लो, जॉन डन के ले लो, है ना, विलियम ब्लेक के ले लो, W.B. यीट्स के ले लो, ठीक है, विलियम बटलर यीट्स के ले लो, कहने का मतलब है ना, कीट्स है एक, कीट्स के ले लो। अच्छी अच्छी पॉइम्स आप पढ़ो, जैसे डैफोडिल्स आपने पॉइम पढ़ ली, है ना, ओ टू ग्रेशियन अर्न आपने पॉइम पढ़ी। इस तरह से अच्छी अच्छी जो फेमस लिटरेचर की पॉइम्स है, शेक्सपियर की काफी सारे पॉइम्स जो फेमस है, उन पॉइम्स को आप लिखो अपनी कॉपी में, और फिर उनका उनमें लिटरेरी टर्म्स ढूंढने की कोशिश करो, एलिट्रेशन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, इस तरह की चीजें आप ढूंढने की कोशिश करो, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, ये, और उनकी राइम स्कीम फाइंड आउट करने की कोशिश करो। शेक्सपियर की राइम स्कीम लगभग सेम होती है, ठीक है, मिल्टन की अलग राइम स्कीम होती है, जॉन डन की अलग राइम स्कीम होती है। तो इस तरह से राइम स्कीम्स आप फाइंड आउट करो कि शेक्सपियर क्या फॉलो करता है, जॉन डन क्या फॉलो करता है, विलियम ब्लेक क्या फॉलो करता है, ठीक है, W.B. यीट्स क्या फॉलो करता है, और थीम्स निकालना चालू करो। थीम्स कैसे आएगी? डायरेक्टली तो किसी चीज की थीम आपको समझ में आएगी, तो इसके लिए ही मैं बोल रहा हूं कि कम से कम 50 फेमस लिटरेचर के पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिखो, अच्छी अच्छी फेमस फेमस 50-60 पॉइंट्स, उनसे बाहर वैसा मैटर जाता नहीं है। तो अगर 50-60 अच्छी अच्छी पॉइंट्स अगर आपने लर्न कर ली है, और उनसे रिलेटेड टर्म्स, राइम स्कीम, थीम्स निकालना सीख लिया है, तो एग्जाम में आपका एग्जाम क्लियर है, फिर ऐसा मान लो, इनसे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये चीज हो गई अपने लिटरेचर के लिए। बात करते हैं प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स के लिए। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी ट्रिक बताऊं आपको इसको क्लियर करने की? ओल्ड क्वेश्चंस।
क्योंकि देखो थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ कोई ना रूल है ना कोई चीज है, थ्योरेटिकल पार्ट है, डेफिनेशन बेस्ड चीजें हैं, ठीक है। हाँ, सिद्धांत हैं और मेथड्स हैं, सिद्धांत कैसे काम करते हैं, कौन सा सिद्धांत टीचर फॉलो कर रहा है, टीचर क्लास में ये चीज पढ़ा रहा है तो वो कौन सा वाला सिद्धांत फॉलो कर रहा है, टीचर क्लास में कहने का मतलब पहले एग्जाम्पल दे रहा है और फिर पहले एग्जाम्पल दे रहा है फिर रूल बता रहा है, तो कौन सी अप्रोच वो फॉलो कर रहा है, इंडक्टिव डिडक्टिव इस तरह की अप्रोच कौन सी फॉलो कर रहा है। तो इनके क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, सीटेट वाले एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन हैं, रीट कितनी बार हो गया, थर्ड ग्रेड एग्जाम कितनी बार हो गया, उसमें काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं। कहने का मतलब ये टॉपिक लिमिटेड है, लिमिटेड टॉपिक है ये, और इसके लिमिटेड ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इसको, इन दोनों टॉपिक्स को प्रैक्टिकल अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, समझकर आप इनको अच्छे से पढ़ लो, फिर पुराने एग्जाम के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो सीटेट में हो, डी ट्रिपल एस बी में हो, या आरपीएससी में हो, या अपने रीट का एग्जाम, अभी जैसे रीट कह रहे हैं, पहले थर्ड ग्रेड कहते थे, पहले वो हो, पहले आरटेट होता था वो हो, इन सभी में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन आपकी कॉपी में होने चाहिए और उनको सॉल्व करो, बार बार उनको सॉल्व करो, 2 बार 3 बार 4 बार, प्लस चीजों को प्रैक्टिकली आप समझो अच्छे से। ये नहीं बुक है, बुक से पढ़ लिया, रीड कर लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, उस चीज को प्रैक्टिकली अपने ऊपर लेकर देखो कि एज अ टीचर, जो आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स को ये चीज सिखाना चाहते हैं, कौन सी चीज बेस्ट होगी, यही तो है प्रिंसिपल और मेथड्स क्या चाहते हैं आपसे। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड कहता है कि बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाओ, आप नेचुरल उससे तरीके से पढ़ाओ, तो इंग्लिश है तो इंग्लिश को इंग्लिश से ही पढ़ाओ, हिंदी उसमें मिक्स मत करो। बाइलिंगुअल मेथड कहता है कि नहीं, दोनों लैंग्वेजेस से आप पढ़ाओ, क्योंकि बच्चा अलग अलग, कहने का मतलब है एरिया से है, अलग अलग टाइप की उसकी मदर टंग है, तो बच्चा कंफ्यूज होगा, तो आप बाइलिंगुअल पढ़ाओ उसको। फिर एक नई अप्रोच आ गई मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषा, उस तरह से पढ़ाओ। तो प्रैक्टिकली एज ए बीइंग अ टीचर, एज ए टीचर अपने आप को लेकर इन चीजों की जब आप सोचोगे तो प्रिंसिपल्स और मेथड्स बहुत ज्यादा इजी आपको लगेंगे, अगर एक बार आपने इनको अच्छे से समझ लिया। साथ ही साथ ओल्ड क्वेश्चंस जितने हो सके उतने इस टॉपिक के सॉल्व करने हैं, इस यूनिट के सॉल्व करने हैं, तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बाकी हम आपके साथ हैं, बाकी हम आपके साथ हैं, हम कंटिन्यू इस चीज को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ेंगे और अच्छी रणनीति के साथ रीट की तैयारी करेंगे, आपको थर्ड ग्रेड टीचर बना के छोड़ेंगे। थैंक यू।